आज हम एक प्रैक्टिकल और रेलिवेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये बचाकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल आउटकम कैसा हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन का मकसद है सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देना, कॉन्सेप्ट समझना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना और एक प्रैग्मेटिक 5,000 रुपीज़ एलोकेशन दिखाना। मैं आपको नंबर्स के साथ एग्जाम्पल्स दूंगा, चार्ट्स दिखाऊंगा और डिसीजन मेकिंग चेकलिस्ट भी शेयर करूंगा। एंड में आपके पास एक रेडी प्लान होगा जो आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसी स्टेज पर होते हैं। थोड़ा मंथली सरप्लस बचता है 5,000 रुपीज़ के अराउंड, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का सिर्फ नाम सुन रखा होता है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, छोटी कंसिस्टेंट सेविंग से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, बिना रोज रोज स्टॉक्स को मॉनिटर किए। हम इसी सिनेरियो को बेसलाइन मानकर चलेंगे। बिगिनर इन्वेस्टर, लिमिटेड इनिशियल नॉलेज लेकिन विलिंग टू इन्वेस्ट रेगुलरली। इस वीडियो में हम क्लैरिटी देंगे, क्या एक्सपेक्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। म्यूचुअल फंड्स एक पूल्ड व्हीकल है। कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा जमा करते हैं और एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू अपॉइंटमेंट फंड मैनेजर उस पूल्ड कैपिटल को प्रोफेशनली एलोकेट करता है। इक्विटीज, बॉन्ड्स, कैश और कभी कभी गोल्ड या इंटरनेशनल एसेट्स में भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप यूनिट्स खरीदते हैं जो फंड के एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू पे मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन होती है, आपका रिस्क सिंगल कंपनी से लिमिटेड हो जाता है। प्रोफेशनल रिसर्च और गवर्नेंस होती है। एएमसी रेगुलेटेड है सेबी से। ये स्मॉल सेवर्स को प्रोफेशनली मैनेज्ड एक्सपोजर प्रोवाइड करता है जो अदरवाइज डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग से मुश्किल होता है। जब आप 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं आपको यूनिट्स मिलते हैं। यूनिट प्राइस को एनएवी कहते हैं। एनएवी यानी कि फंड के टोटल एसेट्स मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट आउटस्टैंडिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर आज एनएवी 100 रुपये की है तो 5,000 रुपये से आपको 50 यूनिट मिलेंगे। अगर अगले साल एनएवी 120 रुपये का हो गया तो आपको 50 यूनिट के 6,000 रुपये मिलेंगे। एनएवी डेली चेंज होता है विद मार्केट मूवमेंट्स। एसआईपी केस में हर मंथ आप डिफरेंट एनएवीज पे यूनिट्स बाय कर सकते हैं। कभी ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे मार्केट डाउन हो, कभी कम मिलेंगे जब मार्केट अप हो। इस अप्रोच को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं जो लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी को स्मूथ करता है। म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए सेंसिबल इसलिए होते हैं क्योंकि लो एंट्री बैरियर होता है। एस आई पीज 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है यानी कि एक ही टाइम में मल्टीपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है यानी कि रिसर्च, मॉनिटरिंग, रीबैलेंसिंग बाय प्रोज होती है। लिक्विडिटी, आमतौर पे आप डेली एनएवी पर एग्जिट कर सकते हैं एक्सेप्ट कुछ क्लोज एंडेड फंड्स के। कंपाउंडिंग बेनिफिट यानी कि टाइम के साथ रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं। ये सब मिलाकर म्यूचुअल फंड्स को डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए प्रैक्टिकल बनाता है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली हर मंथ इन्वेस्ट होता है। की एडवांटेजेस ये होती हैं कि डिसिप्लिन यानी कि ऑटोमेटिक सेविंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिलता है और कंपाउंडिंग ओवर टाइम। बिगिनर्स के लिए एसआईपी से मार्केट टाइमिंग की टेंशन खत्म हो जाती है। आप मंथली इन्वेस्ट करते रहकर लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न कैप्चर करते हैं। प्रैक्टिकल टिप ये है कि एसआईपी डेट सैलरी क्रेडिट के बाद रखना और ऑटो डेबिट इनेबल करना ताकि ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस से बच सकें। इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ होता है। इक्विटी फंड्स जनरली हायर रिस्क, हायर पोटेंशियल रिटर्न्स, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। डेब्ट फंड्स लोअर रिस्क, लोअर रिटर्न्स, स्टेबिलिटी के लिए। हाइब्रिड फंड्स मिडिल ग्राउंड ऑफर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्विटी फंड्स टिपिकली इन्फ्लेशन के ऊपर आउट परफॉर्म करते हैं लॉन्ग होराइजन में, लेकिन शॉर्ट टर्म ड्रॉडाउन्स कॉमन हैं। इसलिए होराइजन डिफाइन करना ज़रूरी है। रिटायरमेंट, होम, चाइल्ड एजुकेशन एट्सेट्रा और उस हिसाब से एलोकेशन डिसाइड करें। बिगिनर के लिए लार्ज कैप प्लस फ्लेक्सी कैप की रिकमेंडेशन का रैशनल सिंपल है। लार्ज कैप फंड्स तो कंपनीज टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कंपैरेटिवली लोअर वॉलेटिलिटी और मोर प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज होता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स को मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स, सो दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैप्चर की जा सकें विदाउट कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क। अगर कोई सीधा मिड कैप या स्मॉल कैप से स्टार्ट करेगा तो शॉर्ट टर्म 30 से 40% स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं जो बिगिनर्स को डिमोटिवेट कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इस कॉम्बिनेशन से आपको सेफ्टी प्लस ग्रोथ दोनों मिलता है जब आप लार्ज कैप प्लस फ्लेक्सी कैप को शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल एलोकेशन सजेशन बताता हूँ एक बिगिनर के लिए, जिसमें कि 3,000 रुपये आप लार्ज कैप फंड जिसमें कि स्कोर और स्टेबिलिटी रहेगा और 2,000 रुपये आप फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें कि अपॉर्चुनिटी स्लीव रहेगा।
रैशनल ये है कि कोर पोर्शन रिड्यूसेस ड्रॉडाउन इम्पैक्ट, ग्रोथ स्लीव कैप्चर्स अपसाइड। ऑपरेशनल रूल्स ये हैं कि मिनिमम होराइजन में 5 to 10 ईयर्स और एनुअल रिव्यू करते रहें ताकि रीबैलेंस इफ मटेरियल ड्रिफ्ट। कंसिडर स्टेप अप एसआईपी एज इनकम ग्रोज। फॉर एग्जांपल एसआईपी को 10% एनुअली से स्टेप अप करें। याद रहे एलोकेशन पर्सनल होता है, आपकी रिस्क एपेटाइट और गोल्स फाइनल स्प्लिट को एडजस्ट करेंगे, पर ये स्प्लिट एक रॉबस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। Expect realistic returns, not guarantees. For equity oriented portfolios, use illustration bands, conservative base जैसे कि 8 से 10% per annum, practical long term 10 to 12% per annum और optimistic में 13 to 15% per annum। Volatility का मतलब कुछ साल नेगेटिव रहेंगे, कुछ साल हाई पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म एवरेज ही रेलिवेंट होता है। हम चार्ट्स में 10%, 12%, 15% यूज करेंगे ताकि सेंसिटिविटी और इम्पैक्ट समझ आए। इंपॉर्टेंट बात यह है, कभी भी एक सिंगल ईयर पर एंकर मत हो जाओ। रोलिंग रिटर्न्स, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स और कंसिस्टेंसी देखो। ये चार्ट 3 सिनेरियोज दिखाता है अक्रॉस 1 ईयर टू 20 ईयर्स। की नंबर्स हैं अप्रोक्सीमेटली एट 10% और 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स में 38 लाख एट 12% पर एनम, 20 ईयर्स में 49 लाख रुपीज एट 15% पर एनम, और 20 ईयर्स में 75 लाख रुपीज। मतलब सेम मंथली इन्वेस्टमेंट हमने 5,000 रुपीज की, लेकिन जितना लंबा होराइजन किया उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग की वजह से हमारा रिटर्न हायर रहा। डिफरेंट कंपाउंडेड रेट्स मटेरियली डिफरेंट आउटकम्स देते हैं ओवर लॉन्ग होराइजन्स। नोट करने वाली बात है ये है कि ये इलस्ट्रेशंस हैं, गारंटीज नहीं हैं। यूज देम टू सेट एक्सपेक्टेशंस और अप्रिशिएट करने के लिए कि 2 to 3% का फर्क भी डेकेड्स में कितना बड़ा बन जाता है। फोकस करते हैं एक सिंगल रेट एग्जांपल पर, यानी कि 12% पर एनम को इलस्ट्रेट करते हैं। एक्सेलरेशन देखते हैं, 5 ईयर्स में 4.2 लाख रुपीज हो जाते हैं। टोटल आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन आपके 5 ईयर्स में 4.2 हो गए। 10 ईयर में आपने 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, लेकिन आपके 11.6 लाख रुपीज हो गए। 15 ईयर्स में आपके 9 लाख रुपीज इन्वेस्ट हुए, लेकिन वो आपके 25.6 लाख रुपीज हो गए। लेकिन आप देखेंगे कि अगले 5 साल में, यानी कि 20 ईयर्स में आपने 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, लेकिन आपका पैसा 25 लाख से सीधा 49 लाख रुपीज, 90,000 हो गया। नोटिस करने वाली बात यह है द नॉन लीनियर ग्रोथ। अर्ली ईयर्स में कॉर्पस स्लो ग्रो करता है, पर डेकेड के बाद कंपाउंडिंग एक्सेलरेट करती है। यानी कि शुरू में आपका पैसा बहुत स्लो ग्रो करेगा, लेकिन जब आप एक बार लंबा टाइम यानी कि 7 से 10 साल उसमें पूरे कर लेंगे तो पैसा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। इसलिए टाइम इन मार्केट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन टाइमिंग द मार्केट। सेम एस आई पी होराइजन यानी कि 20 ईयर्स का कंपैरिजन है एफडी के साथ। एफडी में 6% पर एनम मिलता है विद, और उसमें इलस्ट्रेटिव इक्विटी हमने लिया है 12% पर एनम। अप्रोक्सीमेट आउटकम्स शो एफडी कॉर्पस रफली 23 लाख, जबकि इक्विटी फंड्स में 49 लाख रुपीज। आप देखेंगे ये डबल से भी ज्यादा है। पॉइंट ये नहीं कि एफडी बुरा है, एफडी सेफ और लिक्विड होता है, पर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी एक्सपोजर जनरली ज्यादा पावरफुल है आफ्टर फैक्टरिंग इन्फ्लेशन। गोल अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड एफडी में, और लॉन्ग टर्म वेल्थ बाय इक्विटी एसआईपीज। टैक्स रूल, करंट स्ट्रक्चर फॉर इक्विटी फंड्स। देखिए अगर आप एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें, अगर यूनिट्स बच गए, बेचे गए विद इन 12 मंथ्स, तो गेन्स पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको गेन्स के ऊपर 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर एग्जेम्प्ट है, और 1 लाख के ऊपर के पैसे पे आपको 10% विदाउट इंडेक्सेशन। इंपॉर्टेंट न्यूएंस ये है कि हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट एक सेपरेट लॉट होता है विद इट्स ओन होल्डिंग पीरियड। पर्सनल टैक्स प्लानिंग के लिए टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करना बेटर होता है, लेकिन रूल ऑफ थंब ये है कि लॉन्ग होल्ड से टैक्स एफिशिएंसी मिलती है। फंड सिलेक्शन चेकलिस्ट फॉर बिगिनर्स। चेक लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स यानी कि 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर्स वर्सेस बेंचमार्क एंड कैटेगरी। तो देखो फंड मैनेजर्स को का टेन्योर और एएमसी का प्रोसेस। उसके बाद एक्सपेंस रेशो, लोअर जनरली बेटर होता है। एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत छोटी या बहुत बड़ी एयूएम, दोनों के ट्रेड ऑफ्स होते हैं। पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, अवॉइड फंड्स विद वेरी हाई सिंगल स्टॉक कंसंट्रेशन। Read fund house commentary and strategy. Avoid selecting based on only last year performance. इन सब चीज़ों का टुगेदर evaluate करो rather than किसी एक मेट्रिक पे रिलाय करने के।
ऑपरेशनल स्टेप्स टू बिगिन, कंप्लीट केवाईसी, अपना केवाईसी पूरा करो जिसमें अपना पैन प्लस आधार प्लस बैंक डिटेल्स वाई एएमसी ऐप और ए डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म। डिसाइड फंड्स, फंड्स डिसाइड करो एंड सेट एसआईपी अमाउंट एंड डेट। इनेबल ऑटो डेबिट, मन यानी कि ऑटो पे का ऑप्शन इनेबल कर दो, NACH मैंडेट भी कहते हैं, फॉर हैसल फ्री इन्वेस्टिंग। और मेंटेन इमरजेंसी फंड, अपना इमरजेंसी फंड हमेशा मेंटेन करो 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का, आउटसाइड ऑफ इक्विटी। सेट क्लियर गोल्स एंड होराइजन, यानी कि रिटायरमेंट, होम, चिल्ड्रन एजुकेशन, और उसके हिसाब से एसआईपी ड्यूरेशन अलाइन करो। प्रैक्टिकल टिप ये है कि एसआईपी डेट सैलरी क्रेडिट के बाद रखो, इससे सक्सेसफुल ड्राफ्ट्स के चांस बढ़ते हैं। देखिए इसमें डूज एंड डोंट्स इस तरह से हैं कि डूज में कंटिन्यू एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट डिप्स, मार्केट अगर डाउन होता है तो अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखिए। फंड्स को एनुअली रिव्यू करिए। यूज एसआईपी स्टेप अप्स एज इनकम राइजेस। कीप इमरजेंसी बफर आउटसाइड द एसआईपी। डोंट्स में ये है कि अपनी एसआईपी को वो मार्केट वॉलेटिलिटी में रोक ना दें। डोंट चेज लास्ट ईयर टॉप परफॉर्मेंस ब्लाइंडली। उसके अलावा अवॉइड फ्रीक्वेंट स्विचिंग, फ्रीक्वेंटली स्विच ना करें, इससे कॉस्ट इंक्रीज होती है और टैक्स इम्प्लीकेशन भी बढ़ता है। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट पीक्स एंड वैलीज, यानी कि जब भी मार्केट अप एंड डाउन होता है उसको टाइम करने की कोशिश ना करें। एसआईपी का पर्पस ही टाइमिंग रिस्क को रिड्यूस करना है। इसमें कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं। म्यूचुअल फंड्स रिक्वायर बिग कैपिटल। देखिए मिथ ये है कि म्यूचुअल फंड को एक बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है, जबकि फैक्ट ये है कि एसआईपी एक कुछ 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट करी जा सकती है। दूसरा मिथ ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक गैम्बलिंग है, जबकि असलियत ये है कि वेल डाइवर्सिफाइड प्रोसेस ड्रिवन फंड्स रिड्यूस सिंगल स्टॉक रिस्क। यानी कि जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप किसी एक स्टॉक पे काम करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ये रिस्क खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। लॉन्ग होराइजन रिड्यूसेस वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट। मिथ, एक और मिथ है कि पास्ट रिटर्न्स गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। पास्ट में जो रिटर्न है जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा ही रहेंगे। एजुकेट योरसेल्फ एंड वैल्यूएट फंड्स ऑन प्रोसेस एंड कंसिस्टेंसी। एनुअल रिव्यू स्टेप्स, एनुअल रिव्यू स्टेप्स ये हैं कि चेक इफ फंड्स स्टिल अलाइंस विद योर गोल एंड रिस्क प्रोफाइल। कंपेयर पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट, अगर एलोकेशन मटेरियली ड्रिफ्ट हो गया हो तो रीबैलेंस करें, फॉर एग्जांपल सेल या शिफ्ट करें टू रिस्टोर टारगेट स्प्लिट। अगर किसी फंड की फिलॉसफी या मैनेजमेंट मटेरियली चेंज हो गई हो तो कंसिडर करें स्विचिंग करने को। रीबैलेंसिंग डिसिप्लिन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नॉइस पे रिएक्ट मत करो। मेजर चेंज करते वक्त डॉक्यूमेंट रीजन करो ताकि इमोशनल डिसीजंस अवॉइड हों। फाइनल रोड मैप ये है कि स्टार्ट विद 5,000 रुपीज़ एसआईपी, यानी कि अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी से स्टार्ट करते हैं तो उसमें 3,000 रुपीज़ लार्ज कैप और 2,000 रुपीज़ फ्लेक्सी कैप में डालें। मेंटेन मिनिमम होराइजन ऑफ 5 to 10 ईयर्स। ऑटोमेट करें अपनी एसआईपी को। इमरजेंसी फंड अपना बना के रखें। एनुअली रिव्यू करें अपनी एसआईपीज़ को और अपनी एसआईपीज़ को इंक्रीज करें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। इसमें एक टेक अवे ये है कि स्टार्ट करें जितना जल्दी हो सकता है, कंसिस्टेंट रहें और अलाइन करें अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी गोल्स के साथ। एक छोटी मंथली हैबिट कंपाउंड होकर डेकेड्स में मटेरियल डिफरेंस ला सकती है। अगर आप रेडी हो, आज से स्टार्ट करो। टाइम आपका ग्रेटेस्ट एलाय है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।